नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा में कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से देखना। आपका एक नंबर प्रश्न है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? दोस्तों ध्यान से देखना, किस दुर्ग का, कौन सा दुर्ग है जिसके परकोटे को क्या कहते हैं दोस्तों? कमरकोट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके बयाना है, रणथंभौर है, गागरोन है, सोनारगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र है सोनारगढ़। सोनारगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, इसके परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा सोनारगढ़। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। उत्तर सीमा का रक्षा प्रहरी, उत्तर सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों देखो, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो दोस्तों उत्तर दिशा का, जो उत्तर दिशा है, इस दिशा का जो रक्षा प्रहरी कहते हैं जिस दुर्ग को, ये कौन सी दुर्ग को कहते हैं? तो ऑप्शन आपके बटनेर दुर्ग है, नागौर दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है और जालोर दुर्ग है। तो देखो दोस्तों, ये जो बटनेर दुर्ग है इसको कहते हैं क्योंकि ये उत्तर दिशा में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। तो उत्तर दिशा का जो रक्षा प्रहरी कहते हैं, ये बटनेर दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। कहाँ पे? तो हनुमानगढ़ जिले में है। आपका अगला प्रश्न है, देखो। आब्बानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक विभव किस काल के हैं? दोस्तों आब्बानेरी है, ध्यान से देखना, आब्बानेरी है और राजौरगढ़ के जो कलात्मक विभव है, ये कौन से काल के हैं? ऑप्शन आपके गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, गोहिल सिसोदिया है, राठौड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आब्बानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक विभव है, ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। अजमेर के पुष्कर शहर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों अजमेर का जो पुष्कर शहर है, इसमें जो वराह मंदिर है, किसका मंदिर? वराह मंदिर है। इसका जो निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था? ऑप्शन आपके अर्णोराज ने, विशल देव ने, अजय राज ने या पृथ्वीराज चौहान ने। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा अर्णोराज ने। अजमेर के पुष्कर शहर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों अर्णोराज ने। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा अर्णोराज। आपका अगला प्रश्न है, देखो। मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पे है? दोस्तों जो मुस्सी महारानी की छतरी है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन आपकी अलवर है, धौलपुर है, जोधपुर है, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र अलवर में दोस्तों। मुस्सी महारानी की छतरी है दोस्तों, ये कहाँ पे है? मुस्सी महारानी की छतरी है दोस्तों, ये अलवर में है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है। दोस्तों राजस्थान में जो सिसोदिया रानी का महल है, सिसोदिया रानी का महल है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ऑप्शन आपके उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में है, टोंक में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? जयपुर में दोस्तों। राजस्थान में सिसोदिया रानी का जो महल है, ये जयपुर में स्थित दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है? दोस्तों गीत गोविंद सार का संबंध है, ये निम्न में से कौन सी चित्रशैली जिसका ये संबंधित है? तो ऑप्शन आपको देखो, मारवाड़ है, किशनगढ़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र मेवाड़ है दोस्तों। गीत गोविंद का संबंध है, ये कौन सी चित्र शैली से है? तो मेवाड़ चित्र शैली से है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाशमान किया? दोस्तों जो डॉक्टर श्रीधर अंधारे, इन्होंने कौन सी शैली है जिसको प्रकाशमान किया था, मतलब प्रसिद्ध किया था, प्रकाशमान किया था? कैसे भी आप समझ सकते हैं, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। तो ऑप्शन आपके मेवाड़ है, नाथद्वार है, देवगढ़ है, चावंड है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा देवगढ़ शैली को। आपको बस ये याद रखना है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने
कौन सी शैली को प्रसिद्ध किया था, विख्यात किया था, प्रकाशमान किया था? तो आपको राइट आंसर क्या करना है? ऑप्शन नंबर 3 करना है, देवगढ़। आपका अगला प्रश्न है, देखो नर्मदा का उत्पादन खालिस्तान में होता है। दोस्तों जो नर्मदा का उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे खालिस्तान है, 2 टिप की दे रखी है देखो। तो ऑप्शन आपकी टोंक है, बूंदी है, जयपुर है या अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर टोंक में नर्मदा का उत्पादन है, ये टोंक में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। दोस्तों देखो मरोड़ी कला किसको कहते हैं? तो पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट कला, मतलब पित्तल पर की जाती है एक नक्काशी की विशिष्ट कला है। इस परंपरा को क्या कहते हैं दोस्तों? मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहाँ की प्रसिद्ध, ये जो कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, नागौर है, सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। कहाँ के दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? दोस्तों जो बीकानेर की गायिका है अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो दोस्तों बीकानेर से है। कहाँ से संबंधित है? तो बीकानेर से संबंधित है अल्लाह जिलाई बाई। ये कौन सी राग गाने के लिए, कौन सी राग गाने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी बसंती है, जजवती है, मल्हार है या मांड है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाए मांड गाने के लिए। किसके लिए? मांड राग गाने के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है। प्रश्न ए बी से भी आ सकता है कि जो प्रसिद्ध है अल्लाह जिलाई बाई है ये किस से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित? तो आपको याद रखना है दोस्तों बीकानेर, याद रख लेना। प्रश्न के से भी आ सकता है। और राग के लिए पूछे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा मांड। किस लिए दोस्तों? मांड के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजपुताने के राजमहल एवं महलों के प्रवेश द्वार पर प्रांत एवं साय को प्रातः व्यवसाय को जिन गीतों का आयोजन होता है उन्हें कहते हैं। देखो दोस्तों राजपुताने के राजमहल एवं महलों के प्रवेश द्वार, राजपूतों पुताने का जो महल है, राजमहल है, और महलों के प्रवेश द्वार पर सुबह मतलब प्रातः और शाम मतलब शाम को जिन गीतों का जो आयोजन होता है उन्हें क्या कहते हैं, उनको किन नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके केसरिया बालम है, डोला मारू है, पूर्वीय है या घूमर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर पूर्वीय। क्या दोस्तों? पूर्वीय। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में लच्छीराम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? दोस्तों राजस्थान में लच्छीराम जी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? राजस्थान में लच्छीराम जी के द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था, ये आपको बताना है। मतलब लच्छीराम जी ने किस ख्याल का प्रवर्तन किया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपकी जयपुरी ख्याल है, कुचामनी ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल है या शेखावटी ख्याल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाए कुचामनी ख्याल है। क्या दोस्तों? कुचामनी ख्याल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो श्री रजब अली खां जयपुर के किस सदस्य के दरबार में थे? दोस्तों जो श्री रजब अली खां हैं ये जयपुर के कौन से सदस्य के दरबार में थे? ऑप्शन आपकी स्वाई जय सिंह द्वितीय है, स्वाई प्रताप सिंह है, माधो सिंह द्वितीय है, स्वाई राम सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए स्वाई प्रताप सिंह। दोस्तों श्री रजब अली खां हैं ये जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह सदस्य के दरबार के थे। किसके थे दोस्तों? स्वाई प्रताप सिंह हैं। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? दोस्तों कौन सी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ऑप्शन आपके तोरावाटी है, राजावटी है, नागरचोल है या राठी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा राठी है। दोस्तों कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो दोस्तों ये जो राठी है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये आपको याद रखना है। तोरावाटी है, राजावटी है और नागरचोल, ये तो दोस्तों ढूंढाड़ी की उपबोली है, लेकिन दोस्तों राठी नहीं है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका मरुचक्कर प्रकाशित होती है। दोस्तों देखो राजस्थान की जो साहित्यिक पत्रिका है मरुचक्कर, कौन सी दोस्तों? मरुचक्कर है। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन आपके चौपासी संस्थान जोधपुर से, मानक प्रकाशन जोधपुर से, रूपायन संस्थान जोधपुर से या संगीत नाटक अकादमी जोधपुर से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर
3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा रूपायन संस्था जोधपुर से क्या दोस्तों मरु चक्र है, ये प्रकाशित होती है साहित्यिक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है। दोस्तों जो प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला है, घोटिया अम्बा का मेला है, ये राजस्थान कौन से जिले से संबंधित है, कौन से जिले में लगता है, ये आपको बताना है। मतलब घोटिया अम्बा का मेला, तो ऑप्शन देखो बाड़मेर में, सिरोही में, सवाईमाधोपुर में, बांसवाड़ा में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका क्षेत्र होगा बांसवाड़ा में। दोस्तों ये जो प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, घरों के बाहर जमदिया, क्या दोस्तों घरों के बाहर जमदिया या यमदीप किसे पर्व पर जलाया जाता है। दोस्तों घरों के बाहर जमदिया है या दीपक है या यमदीप है, ये किससे पर्व पर जलाया जाता है। ऑप्शन आपकी दीपावली है, धनतेरस है, दशहरा है या शिवरात्रि है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका क्षेत्र होगा धनतेरस पर। कब जलाया जाता है दोस्तों, धनतेरस पर जलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है। दोस्तों जो रेबारी जाति है उसमें जो दूल्हा है ये किस पशु पर सवार होकर जाता है। तो ऑप्शन आपके घोड़ा है, बग्गी है, घोड़ी है या ऊंट है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा ऊंट है। क्या दोस्तों ऊंट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा ऊंट। आपका अगला प्रश्न है देखो, जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान कहलाता है। देखो दोस्तों जच्चा एवं बच्चा, जच्चा एवं बच्चा, इसका जो प्रथम स्नान कहलाता है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके जामना, आठवां पूजन, नहान या आख्या। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नहान। क्या कहलाता है दोस्तों, नहान कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीट मेन से सेकंड ग्रेड के लिए, ये आपको याद रखना है। सीटी में भी आ सकता है परंतु बीएसटीसी या पीटीटी में ये प्रश्न नहीं आएगा। नहान है ये किसके लिए क्या कहलाता है दोस्तों, तो जच्चा एवं बच्चा का जो प्रथम स्थान है इसको नाहन कहते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे छोटी सी गुजारिश रखते हैं, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें, इतनी सी हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है। और दोस्तों अगर आप राजस्थान जी के किसी भी टॉपिक से कंफ्यूज हैं, राजस्थान जी के से किसी भी टॉपिक से आपको अगर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अगर सीधे अपलोड करने को कहेंगे तो हम उस टॉपिक से सीधे अपलोड करके देंगे। अगर आप लाइव क्लास के लिए कहोगे तो हम उस टॉपिक में लाइव क्लासें लगा देंगे। ज़रूर बताएं कमेंट के अंदर, आपको एक एक संपूर्ण जानकारी के साथ वो क्लास आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।